तो आज वीडियो आ चुकी है यू कैन फिज़िक्स बुक के बारे में, है ना। ये बुक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत ही कम लोगों को पता होगी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पता होगी। तो आ जाओ इस बुक का रिव्यू करते हैं। तो ये बुक लिखी गई है इंजीनियर विनोद के पैगवाल द्वारा, और इन्होंने एमटेक करा है आईआईटी बॉम्बे से गेट क्लियर करके, और बीटेक करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 10 ईयर प्लस इनका एक्सपीरियंस है टीचिंग में। तो ये बुक किसके लिए है ना। तो ये बुक उनके लिए यार जिन्होंने नीट का सिलेबस एक दो बार अच्छे से पढ़ रखा है पहले, मतलब। और ऐसा नहीं कि आप कि डायरेक्ट इस बुक पे जाओ, पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपने अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको ट्रिक्स और टिप्स मिलेंगे इस बुक्स के अंदर जो आपको मतलब बहुत काम आएंगी। देख लीजिए, इसमें खुद इन्होंने लिखा भी हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं। जैसे ये अपनी पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशंस, तो जेई मेंस के क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं और इसमें ट्रिक्स भी दे रखी है अपन को, है ना। ऐसे ही अलग अलग हर चैप्टर्स में पर्टिकुलर चैप्टर के ट्रिक्स हैं, और नीट और जेई के सारे क्वेश्चंस तो नहीं, बट हाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना उनको इंक्लूड कर रखा है और बता रखा है कि ट्रिक के साथ अपन कैसे कर सकते हैं। ये देखो यार, उसी के समझ आएगा जिसने एक बार ढंग से पढ़ रखा है। नहीं, अब जैसे जेई मेंस 2014 और 2014 और 19 में क्वेश्चन आया है, तो उसकी ट्रिक बता रखी है किस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन अपना नीट में भी आया था इस बार, जो फर्स्ट दे रखा है अपना 1.2% इसका आंसर है ये। और इसकी एक फ़ायदा पता है क्या है, इसमें एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है। जो ये क्वेश्चन है ना, पैरेलल में अपन को ये निकालना है, एरर निकालना है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी का है सबसे बड़ी चीज़, और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यार एग्जैक्ट रिपीट हुआ है शायद नीट में इस साल जो आया था ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था वाला एनसीईआरटी का। बाकी फिर इसके बाद जो मोस्ट रिपीटेड फार्मूलेज हैं उस पे क्वेश्चंस दे रखे हैं अपन को। तो ये तो हो गया अपने यूनिट डायमेंशन का। ऐसे ही हर चैप्टर, ऐसे ही मैं आपको एनएलएम का बता देता हूँ, है ना। मैंने लिखे भी थे तब मैंने इसको सॉल्व कर रहा था कि इसके अंदर है ना यार 55 क्वेश्चंस। अच्छा, ये तो वैसे हैं, 2-3 बार सॉल्व करी थी मैंने, और मैंने लिखे भी थे इनमें पर्टिकुलर कितने क्वेश्चंस हैं। तो अप्रॉक्स शायद पर चैप्टर 50 to 60 क्वेश्चंस हैं। अब ये नीट 2017 में आया था ये क्वेश्चन, और आईआईटी 2006 का है, तो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। उसकी ट्रिक दे रखी है, अपन उसमें एफबीडी से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये अपना नीट 2024 का पीवाईक्यू डायरेक्ट रिपीट हुआ था, और नीट 2015 में भी आया था ये। तो काफ़ी अच्छा तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो अपना ये जो दे रखा है ना ये क्वेश्चन LNDLP में भी लास्ट ईयर 2024 के अंदर पूछा था, और एम्स के अंदर भी रिपीट हो रखा है। तो अपन कॉन्सेप्ट भी दे रखा है इसके अंदर, और ट्रिक्स भी दे रखी हैं, तो सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं इस बुक से। ये बहुत ही मतलब मेरे को लगा कि अच्छी बुक है प्रैक्टिस करने के हिसाब से, कि कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे तो फटाफट से हो जाए। जैसे नीट 2004 में आया था ये क्वेश्चन, उस तरीके दे रखे हैं। ये क्वेश्चन जैसे काफ़ी टाइम लगता है, वेक्टर में अपन को बेसिक में हर टीचर कराता है ये क्वेश्चन, बट इसमें कि थोड़ा टाइम लगता है, अपन काफ़ी लंबा जाता है। कॉन्सेप्ट तो आपको मालूम होना ही चाहिए, बट इसमें ट्रिक भी है डायरेक्ट कि इस तरीके अप्रोच कैसे करना है डायरेक्ट इस क्वेश्चन को। और देख लो भाई, ये क्वेश्चन नीट में जेई मेंस 2018 में आया था, नीट 2008 में आया था, और इस बार भी ये डायरेक्ट रिपीट हुआ है। समझ रहे हो, डायरेक्ट रिपीट हुआ है इसी तरीके से क्वेश्चंस। म्यू इक्वल्स टू tan थीटा 1-1/n² फार्मूले से। अब मैं यूँ नहीं बोल रहा फार्मूला रट लो, पहले कॉन्सेप्ट मालूम होगी ना, तभी फार्मूला रटा जाएगा। अगर आप ऐसे ही सोचो कि डायरेक्ट ही हम फार्मूला रट के चल जाएँ तो उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हल्का सा ट्विस्ट कर दिया तो मतलब नहीं है। तो पहले कॉन्सेप्ट पता करो, क्योंकि इसमें देखो स्मूथ में होता है ना जब प्लेन, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला a=g sin थीटा होता है, और रफ होता है तो उसका अलग फार्मूला होता है। तो कॉन्सेप्ट मालूम होगा, फिर आप ये रट सकते हो, फिर जल्दी अप्रोच करने के लिए कर सकते हो। तो पहले कॉन्सेप्ट मालूम रखो, फिर उसके बाद करो आराम से, मतलब इस तरीके से ट्रिक्स पे जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन अपना जेई एडवांस के अंदर आ रखा था, ये ऊपर वाला जो है ना, जैसे ये वाला 45 जो ये वाला क्वेश्चन है एडवांस के अंदर आ रखा है ये, और मेरे 11th हुई तब हाफ ईयरली एग्जाम थे, उन्होंने MCQ में दिया था ये वाला क्वेश्चन। ये LN की DLP में भी इस टाइप के कॉन्सेप्ट आया था क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक तरीके से ये कि आपकी कैलकुलेशन अच्छी कर देगी, ये ट्रिक्स भी आएंगे, आपको समझ भी आएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे,
तो अच्छे टाइप से क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे को ये लगती है कि एनसीईआरटी के सेलेक्टेड क्वेश्चन है तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं उससे, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो अब मान लो इसमें cos 22.5 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो आगे हम इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, और क्या पता नीट में यही क्वेश्चन दे दें, इस टाइप से ही क्वेश्चन दे दें, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है ना अपना 5th वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है 6th। और ये जो 8th क्वेश्चन है एलन टेस्ट सीरीज़ में भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, नीट 2024 में भी आया, 4 में नहीं 3 में आया, बाकी अच्छा है ये क्वेश्चन। ये 10th क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन का भी एक्सपोजर मिल रहा है, लेकिन फिर भी कहूँगा कि एक बार एनसीईआरटी के खुद से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। इसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी के और भी ट्राई करना है ना। और बाकी इसके बाद अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल रहे हैं अपन को, जो जेई के अंदर रिपीट हुए क्वेश्चंस, नीट के अंदर रिपीट हुए पहले किसी टाइम पे, अभी भी रिसेंट के भी हों और पहले के भी हैं, तो अच्छी बुक है एक तरीके से, है ना। देखो यार वार्निंग इन्होंने खुद ने दे रखी है, मेक श्योर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स आर क्लियर, है ना, बिकॉज योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड देन गिवन टेक्निक्स एंड फॉर्मूले इन दिस बुक। तो कोई टीचर नहीं चाहता कि तुम ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले रटो, सीधी बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी यार ये क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। और जैसे अपनी इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट है, ये जेई मीन्स 2009 के अंदर आया था क्वेश्चन, IIT 2011, नीट 2016 के अंदर आया है। तो देखो यार डायरेक्ट्रिक्स हैं, इसकी कॉन्सेप्ट पता होगा तो और अच्छी चीज़ है। अब जैसे ये 2021 में आया, नीट 2021 में भी आया, ये भी जब अपना पोटेंशियल होता है V बिगर इक्वल्स टू V स्मॉलर इंटू n की पावर 2/3, है ना। ऐसे अपना कैपेसिटेंस होता है, उसकी भी फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस बिगर इक्वल्स टू कैपेसिटेंस स्मॉलर इंटू n की पावर 1/3 होता है। करंट होता है, उसके लिए अलग से फॉर्मूला होता है, चार्ज के लिए अलग से होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का अलग से होता है। तो ये तो डायरेक्ट रटना ही है तुम्हें, है ना, कि और एक टर्मिनल वेलोसिटी का भी होता है कि बिगर टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू टर्मिनल वेलोसिटी स्मॉलर इंटू n की पावर 2/3। तो इस तरीके से, है ना। ये IIT 2012 में है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डायरेक्ट, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन है ये अपना जेई मेंस में आ रखा है ये वाला क्वेश्चन। ER इज इक्वल्स टू, है ना, 1-1/ρ लिक्विड बाय ρ सॉलिड। ये अपना कितनी ही बार क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, इसकी डायरेक्ट ट्रिक दे रखी है फॉर्मूला की, है ना। और ये वाला क्वेश्चन Q3 - Q1 Q2 बाय रूट Q1 + Q2 का होल स्क्वायर, कितनी ही बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपको क्वेश्चन का एक्सपोजर भी मिलेगा जो मोस्ट रिपीटेड हैं, प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर पाओगे, तो मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी के पीछे की जो बैक एक्सरसाइज है ना, इस पर खुद से ज़रूर ट्राई करना। ये अपना पोटेंशियल एनर्जी वाला क्वेश्चन है, U स्मॉलर इंटू n की पावर 5/3, ठीक है। तो देख लो आराम से, बहुत अच्छी बुक है, कोई प्रमोशन नहीं है पेड, नॉर्मल मैंने ली थी लास्ट ईयर नीट से 2 महीने पहले, मार्च के अंदर मार्च में आई थी, 2 मार्च 2024 को आई थी बुक मेरे पास। तो मैंने अच्छे से सॉल्व करी थी, तो अच्छा लगा मेरे को, इस बार मैंने सॉल्व करी है, फटाफट हो गई थी, कोई वो नहीं है इसमें, है ना। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो देखो अच्छे दे रखे हैं इसमें, एनसीईआरटी क्वेश्चंस सबसे बड़ी चीज़ यही है इसमें कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिल रहा है अपन को। फिर भी मैं कहूँगा एनसीईआरटी एक बार पूरी करना खुद से, है ना, किसके अंदर या सारे क्वेश्चन नहीं है। और इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अच्छे क्वेश्चन है। 7th वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें पता है गलती होगी कि अपन इसमें, है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर गलत कर देंगे इसका आंसर, कई बार हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन नीट 2024 नहीं यार 22 के अंदर आ रखा है। ये देखो यार, अब इस टाइप का क्वेश्चन इस साल नीट में आया है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड, है ना। और ये 12th वाला क्वेश्चन PYQ में रिपीट हो रखा है, ठीक है। ये देखो इसमें क्या बोलते हैं, ग्राफ कितने अच्छे दे रखे हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन भी इसमें बहुत अच्छे हैं, कन्फ्यूजिंग है थोड़े, जो अपन को कंफ्यूज कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस हैं फिर वही चलाना 2 मिनट। तो ये है, इस तरीके से मैं कहना चाहूँगा आपको कि ऐसे ये करंट इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, इसमें भी अच्छे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, डायरेक्ट ट्रिक्स दे रखे हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट अपना रिपीट हुआ है नीट 2022 अब्रॉड और गंगानगर में से एक में हुआ है, मुझे नहीं पता अब्रॉड में था गंगानगर में। तो वही है, वीडियो देखो अच्छे से, है ना, इसको पढ़ो, बुक को ले सकते हो, ऑनलाइन अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। बहुत ही कम लोगों को पता है इस बुक के बारे में। ऐसा जैसा कुछ नहीं कि कुछ नया ही है, बट हाँ, आप क्वेश्चंस तेज कर सकते हो इस बुक से, अपनी स्पीड
जो होती है ना बढ़ जाती है इसमें, वो है, और आपका अच्छा फ़ायदा होगा इससे, ये मैं 100% बोल सकता हूँ। ठीक है, तो बस यही कहूँगा। और वही है कि ऐसा मत करना कि डायरेक्ट इस बुक पे जा रहे हो, पहले आराम से PYQs बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो भी नोट्स में टीचर करा रहे हैं, उसके बाद इस बुक पे जाओ तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ऐसे बूस्टर काम करेगी ये बुक, है ना। तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी बढ़ेंगे इससे, तुम्हारे ट्रिक्स भी आएंगी, दिमाग भी अच्छे से और चलेगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो, आगे वीडियोस आती रहेंगी कि मैंने अपने अटैम्प्ट में क्या गलतियाँ करी, 3 अटैम्प्ट में, कि मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, और आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी, मैंने डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करा, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली चीज़ें भी आजकल बहुत चलती हैं, तो उसके भी बताएंगे कि कैसे उससे बचें। फ़िज़िक्स में 120 कैसे स्कोर करना है, ठीक है, केमिस्ट्री में 150 कैसे करना है, जो मेरा लास्ट ईयर था 145 था बट, है ना, और बायो में 330 कैसे करना है, लास्ट ईयर था, इस ईयर तो नहीं है इतना, बट हाँ इतना ही बता सकता हूँ। 360 की वीडियो नहीं बनाऊँगा मैं, क्योंकि मेरा नहीं आया कभी बायो में, और ना 180 की बनाऊँगा केमिस्ट्री में, उस बार भी नहीं आया, पिछली बार भी नहीं आया, इस बार भी नहीं आया। और फिज़िक्स में तो बस हाँ 120 130 तक आराम से आ सकता है, बताऊँगा कैसे। और तो बस ठीक है, सब्सक्राइब कर लिया करो यार, ऐसा जेन्युइन कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा। कोई ऐसे बुक्स नहीं बताता ना, बस सब अपने में मस्त हैं। मैं आपको सारा कंटेंट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यार ये सिलेक्शन नहीं होता तब अंदर से बुरा लगता है। मैं नहीं चाहता कि आपका सिलेक्शन ना हो, इसलिए मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो, इसलिए मैं अच्छे अच्छे मतलब बुक्स बता रहा हूँ, कंटेंट बता रहा हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो यार, थैंक यू।